मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। बांसवाड़े को तरक्की देना ही मेरा पहला मकसद। बांसवाड़े में PRTU भवन की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले मुल्क के वाहिद वजीर आला KCR रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर। इन्होंने दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान में गाड़ियों की तकसीम। MP अरविंद के झूठे बयानात की TRS जिला सदर व PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी ने खोली पोल वो आवाम की फलाह के लिए काम करने की नसीहत। माधवनगर कारपोरेशन को हर तरह से तरक्की दी जाएगी। अनकरीब शहर में सिटी बसेस का होगा आगाज। माधवनगर तालाब पर मिनी टैंक बॉन्ड की तामीर के लिए मुनक्किदा संगे बुनियाद तकरीब से TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन का खिताब। आज़मीन हज के लिए पहली किस्त की रकम अदायगी की 6 मई आखिरी तारीख। आज़मीन हज खिदमात रहनुमाई के लिए दफ्तर हज सोसाइटी निजामाबाद से राब्ता करें। जुम्मेदारान हज सोसाइटी निजामाबाद। कल से रियासत में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का होगा आगाज। 9 लाख से जायद तलबा करेगी शिरकत। 1 मिनट ताखीर पर भी इम्तिहानी मराकिज दाखिले की इजाजत नहीं। मुतहदा जिला में बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मिल। अब खबरें तफसील से। दलित बंधु स्कीम के तहत दलितों को माशी तौर पर मुस्तकीम करने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर करदा ट्रैक्टर व कार की रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर ने मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दलितों को माशी तौर पर मुस्तकीम बनाने के मकसद के तहत मुतारिफ करदा दलित बंधु स्कीम के जरिए मंजूर करदा ट्रैक्टर कार मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के जरिए फैज़याब करते हुए दलितों की तरक्की के लिए मुतारिफ की गई। दलित बंधु स्कीम का किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, एडपल्ली MPP श्रीनिवास, TRS सिटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। బోధన్ నియోజకవర్గంలో అనేక మంది లబ్ధిదారులకు స్వయాన ఉపాధి కోసం ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దళిత బిడ్డలు బాగుపడాలా అనే ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో దళితుల గురించి ఆలోచించే ఏకైక ముఖ్యమంత్రి, అంటే మాటలతో కాదు చేతలో చేసి చూపించిన ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. వారు ఇస్తున్న దళిత బంధు పథకం కింద దాదాపు 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి అనేక వందలాది మంది ఈరోజు మన బోధన్ నియోజకవర్గంలో దళిత ఫ్యామిలీలని కాపాడుకుంటా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈరోజు అందరూ కూడా వారి యొక్క స్వయాన ఉపాధి కోసం తీసుకొచ్చిన కార్స్ కానీ ట్రాక్టర్స్ కానీ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. చూడండి, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఫ్యామిలీతోని వచ్చి, అంటే వారి తల్లిదండ్రులు ఏ బాధల్లో ఏ కష్టంలో జీవితాలు గడుపుతా ఉన్నారు. ఈరోజు ఒక ఉపాధి వాళ్ళకు దొరికిందని ఎంత సంతోషంగా ఈరోజు పిల్లలు ఉన్నారు. వారి మొత్తం కుటుంబం సహా ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళా ఈ వెహికల్స్ కూడా నా చేతి మీదుగా ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారికి కోటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మళ్ళా మా దళితులకు, బోధనలో ఉన్న దళిత అన్నదమ్ములకు అందరికీ కూడా అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటాం, కాపాడుకుంటాం, వారి యొక్క అభివృద్ధి కొరకు ఎల్లవెల్లగా కృషి చేస్తానని కూడా
నేను నియోజకవర్గ దళిత బిడ్డలకు అందరికీ కూడా మాట ఇస్తా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. आज़मीन हज की खिदमत के लिए हज सोसाइटी निज़ामाबाद कमरबस्ता मरहूम हजरत सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब के कार खैर को आगे ले जाने का हमारा मकसद कागजी कार्रवाई व रहनुमाई के लिए दफ्तर सोसाइटी से अवाम राब्ता करे। वो सफ़र हज के लिए पहली किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख 6 मई 2022 मुकर्रर। ज़िम्मेदार हज सोसाइटी निज़ामाबाद का सहाफ़ती बयान। आज शहर निज़ामाबाद के दफ्तर हज सोसाइटी निज़ामाबाद तबारक हाई स्कूल पर सदर हज सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरिफी साहब के अहकामात पर एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर ईदगाह कमेटी व ज़िम्मेदार हज सोसाइटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, मौजूफ लेक्चरर मोहम्मद नसीरुद्दीन व मौलाना क़य्यूम शाकिरुल कासमी साहब ने शिरकत करते हुए कहा कि रवां साल सफ़र हज के लिए ज़िला निज़ामाबाद से कुल 128 आज़मीन हज का इंतखाब अमल में लाया गया और रियासती कमेटी हज की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक आज़मीन हज को सफ़र हज के लिए पहली किस्त जो 81,000 रुपयों की है, इसकी अदायगी की आखिरी तारीख 6 मई 2022 यानी कल है और हज सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह रवां साल भी आज़मीन हज की रहनुमाई व तरबियत के लिए कैंप मुनक़िद किए जाएंगे और दफ्तर हज सोसाइटी निज़ामाबाद पर आज़मीन हज की कागजी कार्रवाई व रहनुमाई के लिए हर रोज सुबह 10 बजे तक नमाज मगरिब तक अवाम राब्ता कर सकती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई सालों से मरहूम हजरत सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब की सदारत व क़यादत में इस तंजीम की जानिब से काफ़ी बड़े पैमाने पर खिदमत अंजाम दी गई है और इनके इस कार खैर को आगे ले जाते हुए तंजीम के अराकीन बेलौस खिदमत अंजाम देते हुए रवां साल भी और अभी दिलचस्पी से दफ्तर के औकात कार में इजाफा करते हुए आज़मीन हज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अनकरीब 2 से 3 दिन में आज़मीन के लिए तरबियती कैंप का भी इनेकाद अमल में लाने का ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ती नशिस्त के जरिए ऐलान किया। इस मौके पर इनके हमरा वसीम अहमद खान, इमरान शरीफ व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इस साल हज का जो सिलसिला गुज़िश्ता 2 साल से मौकूफ़ रहा कोविड की वजह से, वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुका है और बहुत सारे आज़मीन हज अपने फॉर्म्स दाखिल भी कर चुके हैं। और इसी तरह रियासती और ज़िली हज सोसाइटियों के ऊपर जो ज़िम्मेदारियां थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं। और इस साल चूँकि आज़मीन हज का कोटा मुख्तसर किया गया और कम कर दिया गया है, जिसका असर रियासत पर भी और ज़िले पर भी और हमारे शहर पर भी पड़ा है। और मिन जानिबिल्लाह जिन लोगों का इंतखाब अमल में आया क़ुरा के ज़रिए से, वो तकरीबन 128 अफराद हैं जिनका इंतखाब अमल में आया है। और इन अहबाब के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज़ात और कागज़ी कार्रवाई है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तबारक हाई स्कूल पर हज सोसाइटी के दफ्तर में रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर मगरिब तक इंशाअल्लाह उसकी अंजामदही हो रही है। और अभी चूँकि पहली किस्त इन लोगों को जमा करना है मुंतखब आज़मीन हज को 81,000 रुपीज़, ये पहली किस्त है जिनको जमा करना है और इसकी आखिरी तारीख जो है वो कल 6 मई 2022 है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं तमाम ही मुंतखब आज़मीन से कि वो अपनी तमाम कार्रवाई को यहाँ पहुँचकर मुकम्मल कर ले। और इसी तरह दफ्तर हज सोसाइटी तबारक स्कूल से मज़ीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं, यहाँ अफराद मौजूद रहेंगे। और इसी तरह चूँकि हर साल आज़मीन हज की तरबियत का प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जाता रहा है, गुज़िश्ता 26 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यह सोसाइटी बिला मुआवज़ा मुफ्त खिदमत अंजाम दे रही है। और मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की सदारत में और उससे पहले हज़रत मौलाना सैयद अता रहमान साहब भी थे, उनकी निगरानी और सरपरस्ती में यह सोसाइटी बग़ैर किसी पैसे लिए और बग़ैर किसी मुआवज़े के खिदमत अंजाम देती आ रही है। यहाँ आज़मीन हज को शहर निज़ामाबाद से लेकर के एयरपोर्ट तक, फिर एयरपोर्ट से लेकर उनको वहाँ तक गाइड करना और फिर वहाँ से वापस आने के बाद भी वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इस मौके पर आपसे गुजारिश करते हैं कि इंशाअल्लाह ये तरबियती प्रोग्राम बहुत जल्द, पहला तरबियती प्रोग्राम भी 1-2-4 दिन के अंदर आपको इसकी तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। और हम अपील भी करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि अपनी जितनी कार्रवाई है, ज़रूरी मालूमात हैं, वो दफ्तर हज सोसाइटी निज़ामाबाद तबारक हाई स्कूल पहुँच करके आप उसको हासिल कर लें और जो ज़रूरी कागज़ात है वो सबमिट कर दें। और 81,000 रुपये का जो पेमेंट आपको करना है पहली किस्त, वो भी अदा कर दें।
اللہ تعالیٰ سب کے اس حج کو قبول فرمائے، اور آپ تمام سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں، تمام ہی عازمین و عازمات سے، کہ اراکین ٹیلی کام ایڈوائزر کی حیثیت سے محمد شاہد نامزد۔ آرمور سے تعلق رکھنے والے محمد شاہد TRS-SV طلبہ تنظیم میں سرگرم رول ادا کرتے ہوئے طلبہ کے مسائل کو حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ محمد شاہد رکن راجیہ سبھا کے سریش ریڈی رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی کے قریبی رفیق ہیں۔ اسی طرح انہیں رکن راجیہ سبھا سریش ریڈی کی نمائندگی پر ٹیلی کام ایڈوائزر کمیٹی کی حیثیت سے ضلع نظام آباد سے نامزد کیا گیا ہے۔ اس نامزد عہدے کے احکامات مرکزی منسٹری آف انڈیا سے جاری کیے گئے اور یہ احکامات ضلع اسسٹنٹ جنرل مینیجر P سیتارام نے محمد شاہد کو حوالے کیے۔ انہیں ٹیلی کام ایڈوائزر کی حیثیت سے نامزد کرنے پر رکن راجیہ سبھا کے سریش ریڈی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے عہدے سے انصاف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور رکن اسمبلی آرمور PUC چیئرمین جیون ریڈی سے بھی اظہار تشکر کیا۔ محمد شاہد کو اس عہدے پر نامزد کرنے پر مختلف گوشوں سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ ایرپلی منڈل کے مقام پر MLC کویتا صاحبہ و رکن اسمبلی بودن شکیل عامر کا TRS قائدین و کارکنان نے شاندار پیمانے پر کیا استقبال۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا صاحبہ و رکن اسمبلی بودن شکیل عامر بودن ٹیچر یونین کے قائد کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے جانے کے دوران ساٹا پور گیٹ کے پاس ایرپلی TRS قائدین و کارکنان نے شاندار پیمانے پر استقبال کیا۔ اس موقع پر ضلع پریشد نائب صدر راجیتا یادو، MPP K سرینواس، منڈل پارٹی صدر D سری رام، MPTC و دیگر نے شرکت کی۔ سرکاری ملازمتوں میں جماعت اسلامی ہند بھینسہ کرے گی طلبہ کی ہر ممکنہ مدد، اورینٹیشن پروگرام کے ذریعے کی جائے گی مکمل رہنمائی۔ پریس میٹ سے ذمہ داران جماعت الیاس احمد راحل اور سرفراز احمد کا خطاب۔ جماعت اسلامی ہند بھینسہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ الیاس احمد راحل امیر مقامی جماعت اسلامی بھینسہ نے پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مختلف شعبے جات میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، جس میں سب سے اہم شعبہ محکمہ پولیس ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب انتہائی کم ہے۔ اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے تلنگانہ کی سطح پر تمام اضلاع میں اورینٹیشن پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 7 مئی بروز ہفتہ کو بھینسہ میں دفتر جماعت اسلامی پر دوپہر 3 بجے تا 5 بجے یہ اورینٹیشن پروگرام رکھا جائے گا، جس میں خصوصی ماہرین شرکت کریں گے، جس میں اقبال حسین سابقہ صدر تنظیم، SIO انور الہدا IPS، تاج الدین ریٹائرڈ DSP، عظمت اللہ ریٹائرڈ DSP، موسیٰ بن ابراہیم ریٹائرڈ کمانڈینٹ آف پولیس طلبہ و طالبات کی رہنمائی فرمائیں گے۔ علاوہ عزیز سید سرفراز احمد رکن جماعت اسلامی بھینسہ نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ اس رہنمائی پروگرام کے بعد دلچسپی رکھنے والے طلبہ و طالبات کے لیے جو SIs کی ملازمت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ایک آن لائن اہلیتی ٹیسٹ رکھا جائے گا، جس میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے ریاستی سطح پر 100 روزہ مفت تربیتی کلاسز ماہرین کی نگرانی میں چلایا جائے گا، جس میں مفت طعام و رہائش اور لائبریری کا بھی نظم رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ نوجوان جو کانسٹیبلز میں بھرتی کے خواہاں ہیں، انہیں بھی ضلعی سطح پر تربیتی کیمپ میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے نوجوان کو ضلعی کیمپوں میں بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر تمام تر تفصیلات 7 تاریخ کے رہنمائی پروگرام میں بتائی جائے گی۔ خواہش مند طلبہ بھینسہ اطراف و اکناف، جس میں مدھول، نرساپور، باسر، تانور، بیرگور، اولا، پارڈی، تانور کے طلبہ و طالبات سے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ کی خواہش کی جاتی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں مبین احمد فردوسی رکن جماعت اسلامی، SIO کے ممبران افروز خان، فرحان احمد، برکت علی نے شرکت کی۔ مختلف محکمات میں ریکروٹمنٹ کے لیے جو نوٹیفکیشن جاری ہونے والے اور ابھی جو پولیس ریکروٹمنٹ کے لیے اور گروپ 1 کے لیے نوٹیفکیشن جاری میں جماعت اسلامی تلنگانہ نے یہ محسوس کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی نہ کے برابر ہے، لہذا جماعت یہ چاہتی ہے کہ ملت کے نوجوان طلبہ اور نوجوان اس نوٹیفکیشن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسی ضمن میں ہر یونٹ پر ایک اورینٹیشن پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں بھینسہ جماعت اسلامی کی جانب سے
7 मई दोपहर 3 बजे दफ्तर जमात इस्लामी तलबा गंज में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जिसको माहिरीन तलबा की रहनुमाई करेंगे, जिसमें इकबाल हुसैन साहब साबिक़ा सदर इस्लामियों ऑफ इंडिया के अलावा जनाब ताजुद्दीन साहब DSP रिटायर्ड और अज़मतुल्लाह खान साहब रिटायर्ड DSP, और इसके अलावा मूसा बिन इब्राहिम साहब रिटायर्ड कमांडेंट ऑफ पुलिस और अनवारुल हुदा साहब IPS तलबा की रहनुमाई करेंगे। मैं इस मौके पर इस ब्रेड मीट के ज़रिए से तलबा से ये ख्वाहिश करता हूँ, खुसूसन जरिए से हम भैंसा अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम तलबा व तालिबात जो इन तमाम मजात में दिलचस्पी रखते हैं या जो अपने दरख्वास्तें दाखिल किए हैं, तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ज़रिए से उसके बाद तेलंगाना की सतह पर इन तमाम का एक आइडेंटिटी टेस्ट रखा जाएगा। बिलखुसूस जो सब इंस्पेक्टर या उसके लिए जो रख रहे हैं, तो इसमें तलबा और तालिबात को रियासती सतह पर 100 दिन का एक कैंप रखा जाएगा। यानी आइडेंटिटी टेस्ट में जो लोग कामयाब होते हैं, जो टॉपर्स आते हैं, उनके लिए एक कैंप रखा जाएगा, जिसमें माहिरीन की निगरानी के ज़रिए इनमें मुफ्त ताम रिहाइश के ज़रिए तमाम पर इनकी तरबियत फराहम की जाएगी। इसके अलावा कांस्टेबल में जो भर्ती लेने के लिए ख्वाहिशमंद तलबा हैं, उन नौजवानों के लिए भी एक ज़िले सतह पर अलग अलग कैंप बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी इन कैंपों में इनको भिजाया जाएगा। तो मज़ीद तफसीलात 7 तारीख के प्रोग्राम में आएगी। तो हम इस मौके पर भैंसा डिवीज़न के तमाम कुबीर, पार्टी, भैंसा, मुधोल, तानूर, ये तमाम जगह के तलबा और तालिबात से ख्वाहिश करते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने मुतवफ़ी कांस्टेबल के अहल खाना को चेक हवाले किया। जिला निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने माकलूर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले ALV रामन्ना गौड़ का मुख्तसर सी अदालत के 9 सितंबर 2021 को इंतकाल होने की वजह से पुलिस सेक्रेटरी स्कीम के तहत 3,70,456 रुपये के चेक को मुतवफ़ी के शरीक हयात श्रीमती गंगा अम्मा को हवाले किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर LO रामाराव, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्रीहरि, पुलिस एसोसिएशन सदर शकील पाशा व दीगर ने शिरकत की। इंदलवाई मंडल के ZPTC सुमन्ना रावी रेड्डी के वालिद का सानह इर्तिहाल पर मुनक़िदा आखिरी रस्मात में RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन व दरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन मोहन ने की शिरकत। इंदलवाई मंडल के ZPTC सुमन्ना रवि रेड्डी के वालिद का अचानक इंतकाल होने पर मुनक़िदा आखिरी रस्मात में RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, जिला परिषद चेयरमैन व मनसूबा बंदी मेंबर ZPTC दरपल्ली बाजी रेड्डी जगन मोहन ने शिरकत करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ दरपल्ली मंडल के कायद हनुमंत रेड्डी, डिचपल्ली मंडल से वाबस्ता कायदीन लक्ष्मी नारायण, A राजेश्वर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा हल्के को तमाम मैदानों में मजीद तरक्की की जानिब गामजान करने का मेरा मकसद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, इन्होंने बांसवाड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में PRTU भवन की तामीर से मुतालिका अराजी पर संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आवाम को तरक्की की जानिब गामजान करने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत कोई कारोबारी इदारा नहीं है बल्कि खिदमत का इदारा है। इन्होंने मजीद कहा कि बांसवाड़ा शहर को मजीद तरक्की दिलाने के मकसद के तहत स्पीकर के ओहदे का जायजा लेने का इजहार किया। ఎంత ధనం సంపాదించాం, ఎంత లాభం వచ్చిందని వ్యాపారం ఎట్లా చూసుకుంటాడో, ఒక మంచి ప్రభుత్వం, మంచి ముఖ్యమంత్రి, మంచి పరిపాలకుడు మా ప్రభుత్వంలో ఎంతమందికి న్యాయం చేశాము, ఏ వర్గానికి న్యాయం చేశాము అనేది చూసుకునేటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆ విధంగా ప్రతినిత్యం ఈ యొక్క నిధులను పంచడం కానీ, నిధులను సమకూర్చుకోవడం కానీ, ఆస్తి సంపదను పెంచుకోవడం, దాన్ని పంచడం, రెండే ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత జరిగినాయి. నాకు స్పీకర్ ఇచ్చే రోజు కూడా వారు అడిగారు, అన్న స్పీకర్కి ఇస్తున్నాను, నాకు అనుభవజ్ఞులు కావాలి, సీనియర్స్ కావాలి,
పెద్దరికం కావాలంటే మీ ఇష్టం సార్ ఏది ఇచ్చినా నాకు సంతోషమే చెప్పి తీసుకున్నప్పుడు చెప్పాడు. నీకు స్పీకర్ ఇవ్వడానికి కారణం నేను గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతోనే స్పీకర్ ఇస్తున్నాను. आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दौरा करते हुए शहर के माधवा नगर तालाब के पास मिनी टैंक बंड क़याम अमल में लाने के मुतालिक भूमि पूजा अंजाम दी। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दौरा करते हुए शहर के माधवा नगर तालाब के पास मिनी टैंक बॉन्ड क़याम अमल में लाने के मुतालिक भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में सिटी को खूबसूरत बनाने के मकसद के तहत 25 लाख रुपए की लागत से माधवा नगर के तालाब के पास मिनी टैंक बॉन्ड का क़याम अमल में लाया जा रहा है और बहुत जल्द शहर के आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए आरटीसी कारपोरेशन के ज़ेरे निगरानी में सिटी बसों का आगाज़ अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जिला परिषद मनसूबाबंदी चेयरमैन बाजी रेड्डी जगन मोहन, मुकामी कारपोरेटर प्रमोद, नोडा डायरेक्टर संतोष, श्रीहरि, रमेश, PACS सोसाइटी चेयरमैन नागेश्वर राव, रामाकृष्ण, रविंदर नाथ टाइगर व दीगर ने शिरकत की। గ్రామ పంచాయతీలో ఉంది మరి వాళ్ళ కార్పొరేషన్ మధ్య దానిలో పాంగ్రా, మాధవనగర్, బోర్గాం, తర్వాత ముబారక్ నగర్, ఉప్పన్పల్లి, ఖానాపూర్ కాలు, సారంగపూర్, ఈ విధంగా బోర్గాం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీనికి నేను మనమే మున్సిపల్ మీటింగ్లో చెప్పాను. దీనికోసం దాదాపు 25 కోట్ల రూపాయలు నేను మళ్ళీ వేసిన మొత్తం ఒక్కొక్క డివిజన్కు 4-5 కోట్ల రూపాయలు ద్వారా టెండర్ కూడా అవడానికి దగ్గర ఉంది. అవి వచ్చిన తర్వాత ఈ గ్రామంలో ఏమున్నా పనులు కూడా స్టార్ట్ చేసి ఇది కానీ బ్యాంకులు కానీ అవన్నీ కూడా ఇస్తాను. మేము కిట్రాసి మన రోడ్లు బాగా పెద్దగా ఉన్నాయి కానీ ప్రజలు మమ్మల్ని గెలిపించింది డెవలప్ చేయలేదు. ప్రజలు గెలిపించింది మమ్మల్ని డెవలప్ చేస్తామని చెప్పారు కాబట్టి ప్రజలు 2 సార్లు గెలిపించారు. కానీ నేనేమంటే ఆనవాయితీలో కిట్టే ఆనవాయితీ మర్చిపోతుంది కాదు. గ్రామంలో చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, బాగా తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఉండాలనిపించాలి. మీరు ఇవన్నీ రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ కాలు కట్టుకున్న వాళ్ళు నేను ముందే తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి నాకు ఇష్టం లేదు. నేను చెప్పిన దినాలు బంద్ అయిన తర్వాత మీకు ఇస్తాను. MP अरविंद के गुमराह कुन ऐलानात TRS जिलाई सदर आर्मुरुकुन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने खोली पोल, झूठे बयानात छोड़ तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करने की इन्होंने दी नसीहत। आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन व जिलाई TRS सदर जीवन रेड्डी ने TRS पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि MP D अरविंद की जानिब से रियासती हुकूमत के खिलाफ आयद करने वाले इल्जामात पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान हल्दी किसानों को हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से बॉन्ड पेपर तहरीर करके धोखा देने वाले MP D अरविंद पहले अपने वादे को अमली जामा पहनाए और गैर ज़रूरी तौर पर बनावटी बातों के जरिए अवाम को वर्गलाने की कोशिश से बाज आ जाए और इसी तरह से जिलाई TRS सदर आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर अरविंद KCR के अरकान खानदान की तौहीन की तो इसके संगीन नताइज बरामद होने का इजहार किया। బీజేపీ కూడా అనధికారికంగా చెప్పలే, అధికారికంగా బీజేపీ IT సెక్టర్ MD ఎవరైతే CEO ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ CEO వాళ్ళకి పంపించారు. ఇది వాస్తవం కాకపోతే దీన్ని ఖండించండి, దీనికి వివరణ ఇవ్వండి, దీని మీద డిఫమేషన్ అయ్యి బాబు నువ్వు ఏట్లో రాయి వికలేడు ఇంకో వేస్తా అని చెప్పి 4 అంశాల్లో గతంలో కూడా రాహుల్ ఈజ్ పార్టీ మూడ్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ముంబై క్రిసిస్. ముంబైలో బాంబు పేలులు ఉంటే ఆయన పార్టీలో ఉన్నాడని ఆ రోజు ఫోటోలు వేసింది. ఇది వీరు వ్యవహరిస్తున్న 2 జాతీయ పార్టీలు. అరే నాయన చేతనైతే రైతుల గురించి మాట్లాడండి, విద్యార్థుల గురించి మాట్లాడండి, యువకుల గురించి మాట్లాడండి, భారతదేశంలోని నిరుద్యోగుల గురించి మాట్లాడండి, వారికి రావాల్సిన ఉద్యోగుల గురించి మాట్లాడమని చెప్పి మేము మాట్లాడుతూ ఇంకోటి అంటాడు మేము ఈద్ ముబారక్ చెప్పాం. ఇదే నిజామాబాద్ పిచ్చోడు. ఈ నిజంగా మీడియా మిత్రులు కూడా కొద్దిగా జాతీయ మీడియా ఉంటే వాళ్ళు పంపాల అలా జాతీయ పార్టీకి. నిన్న ఈద్ ముబారక్ స్వయంగా దేశ ప్రధానే చెప్పిండు, ఈద్ ముబారక్ రా బాబు అని చెప్పి దేశంలోని ముస్లింలందరికీ చెప్పిండు. సరే యోగి కూడా చెప్పిండు, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అనేక ముఖ్యమంత్రులు అందరూ చెప్పారు ఈద్ ముబారక్ చెప్పురా అంటే మేము ఈద్ ముబారక్ చెప్పాము.
ఈ ఉర్దూ మీద మాట్లాడి నిజామాబాద్లోని మైనార్టీలను, రాష్ట్రంలోని మైనార్టీలను బాధ పెట్టే విధంగా ఆయన మాట్లాడారు. స్వయంగా మోడీ గారు ఈద్ ముబారక్ చెప్పింది కూడా. इंटरमीडिएट इम्तहानात का कल आगाज में 9 लाख से जायद तलबा की शिरकत। 1 मिनट ताखिर पर इम्तहानी मराकिज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सैयद उमर जलील। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के इम्तहानात का जुम्मा 6 मई से आगाज हो रहा है। सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस के जुमला 9,07,393 उम्मीदवार इसमें शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान के औकात सुबह 9 ता 12 बजे दिन है। इम्तिहान के आगाज से आधा घंटा कबल तुलबा को सेंटर में दाखिल होने की इजाजत दे दी जाएगी। 1 मिनट ताखिर करने पर इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मौसम गर्मा के पेश नजर तुलबा को सहूलत के तमाम इंतजामात किए गए हैं। इम्तिहान से कबल और इम्तिहान के बाद तलबा की सहूलत के लिए RTC की जायद बसेस का इंतजाम किया जा रहा है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने बताया कि फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस के 4,64,626 जबकि सेकंड ईयर में 4,42,767 शिरकत कर रहे हैं। MPC जमरे में जुमला 3,17,943 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लेंगे, जिनमें फर्स्ट ईयर 1,60,672 और सेकंड ईयर के उम्मीदवार 1,57,271। BPC में जुमला 2,15,036 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। CC के तहत फर्स्ट ईयर के 1,09,411 और सेकंड ईयर के 1,05,722 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। HEC के तहत जुमला 23,506 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। MEC के तहत जुमला 39,844 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। दीगर जमराजात के तहत 1,284 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिनमें फर्स्ट ईयर 625 और सेकंड ईयर 659 उम्मीदवार शामिल है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बताया कि फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के तहत जुमला 69,333 उम्मीदवार है, जिनमें 35,849 बॉयज और 33,484 गर्ल्स शामिल है। सरकारी सतह के जूनियर कॉलेजेस के 78,528 उम्मीदवार फर्स्ट ईयर में हिस्सा लेंगे, जिनमें 28,543 बॉयज और 49,925 गर्ल्स शामिल हैं। खानगी जूनियर कॉलेजेस के 2,66,292 उम्मीदवार फर्स्ट ईयर इम्तिहान में शिरकत करेंगे, जिनमें बॉयज 1,40,277 जबकि गर्ल्स 1,26,015 हैं। सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के 31,787 बॉयज और 28,791 गर्ल्स उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। खानगी जूनियर कॉलेजेस के 1,45,247 बॉयज और 1,28,303 गर्ल्स उम्मीदवार सेकंड ईयर इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। తీసుకొని వాళ్ళు సెంటర్లకు వెళ్తారు. అంతేకాకుండా ప్రతి సెంటర్లో ఒక CS ఒక DO ఉంటారు. అంతేకాకుండా అక్కడ పిల్లలందరికీ కూడా కనీస నీటి సౌకర్యం వసతి అనేది ఉండాలని మేము ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఇవాళ కొన్ని సెంటర్లు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. అందులో పిల్లలకు డ్యూయల్ డెస్క్లు మరియు మంచినీటి సౌకర్యము తగిన విధంగా ఉండే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అన్ని సెంటర్లలో కూడా నీటి వసతి సౌకర్యానికి ఇబ్బంది లేదు. रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR के अहकामात के मुताबिक बंडला गुड़ा पोचाराम में मॉडल हाउस क़याम अमल में लाने के मुताल्लिक़ ज़िम्मेदार ओहदेदारों के साथ इजलास में इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR के अहकामात के मुताबिक बंडलागुड़ा पोचाराम होम प्लाट के फरोख्त के मुताल्लिक़ ज़िम्मेदार ओहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए प्लाट की फरोख्त के तरीक़ेकार व डिज़ाइन के तबादले ख्याल करते हुए कहा कि बंडलागुड़ा में जुमला 1,501 प्लाट फरोख्त के लिए तैयार है, जिनमें वर्क मुकम्मिल किए हुए 419 प्लाट मौजूद हैं। इसी तरह से हुकूमत ने 1,082 प्लाट जो कि नामुकम्मिल
है, इसे 2750 रुपये फी मुरब्बा फीट के तहत फरोख्त करने का फैसला किया। इसी तरह से नामुकम्मिल होने वाले 142 प्लाट को 2250 रुपये के तहत फरोख्त किया जाएगा। बंडलागुड़ा में 3 BH के डीलक्स में 345 प्लाट, 3 BH के 444 प्लाट, 2 BH के 712, पोचाराम में 3 BH के डीलक्स में 91 प्लाट, 3 BH के 53 प्लाट फरोख्त के लिए तैयार है। जिला सिद्दीपेट मुगुलू हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अहाते में वाक़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट नर्सरी का कैबिनेट कमेटी ने किया मुशाहिदा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KTR ने रियासती वज़ीरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी, P अजय कुमार, इंदिरा किरण रेड्डी, G कमलाकर, सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा जिला सिद्दीपेट के मुगुला हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अहाते में वाक़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट नर्सरी का मुशाहिदा करते हुए आम के दरख्त का जायजा लेकर आयल पाम दरख्तों को शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में रायतू समूनिया समिति सदर P राजेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। नवीपेट मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता शब हुई गैर मौसमी बारिश से फसलें मुतासिर, किसान परेशान हाल। नवीपेट मंडल के मुकाम पर कल शाम के औकात में होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों की ज़रई पैदावार शदीद मुतासिर होने के बाइस किसान डर व खौफ में मुब्तला हो गए और इसी तरह से अचानक मूसलाधार बारिश की वजह से फसलें तबाह होने के अलावा दरख्त उखड़कर जमीन बोस हो गए, जिससे किसानों ने गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए गैर मौसमी बारिश से मुतासिरा धान के जखीरे को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खरीदारी अमल में लाने की ख्वाहिश की गई। రైతులు నింపుకున్న వడ్లతోటి కూడా బాగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు। ఈ వడ్లు వర్షం అంటే బాగా విపరీతం వర్షం వచ్చింది ఈదురుగాదులతోటి ఈ ధాన్యాన్ని కూడా తడిచిన ధాన్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వము రైతులకు నష్టం కలగకుండా ఏం కటింగ్ కాకుండా తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం। इख्तिताम से कबल देखते हैं आज की ये अहम सुर्खियां। बांसवाड़े को तरक्की देना ही मेरा पहला मकसद। बांसवाड़े में PRTU भवन की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले मुल्क के वाहिद वजीर आला KCR रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर, इन्होंने दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान में गाड़ियों की तकसीम। MP अरविंद के झूठे बयानात की TRS जिला सदर व PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी ने खोली पोल वो आवाम की फलाह के लिए काम करने की नसीहत। माधवनगर कारपोरेशन को हर तरह से तरक्की दी जाएगी। अनकरीब शहर में सिटी बसेस का होगा आगाज। माधवनगर तालाब पर मिनी टैंक बॉन्ड की तामीर के लिए मुनक्किदा संगे बुनियाद तकरीब से TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन का खिताब। आजमीन हज के लिए पहली किस्त की रकम अदायगी की 6 मई आखिरी तारीख। आजमीन हज खिदमात रहनुमाई के लिए दफ्तर हज सोसाइटी निजामाबाद से राब्ता करें। जुम्मेदारान हज सोसाइटी निजामाबाद। कल से रियासत में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का होगा आगाज। 9 लाख से जायद तलबा करेगी शिरकत। 1 मिनट ताखीर पर भी इम्तिहानी मराकिज दाखिले की इजाजत नहीं। मुतहदा जिला में बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मिल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें रोशनी TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।